जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। तब से लेकर आज तक आइए कुछ बातें करते हैं अपने भारतवर्ष के बारे में, इस देश के बारे में और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से हमने आज ये आज़ादी पाई और हम लोग निरंतर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आप सबका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतवर्ष को आज आज़ादी मिले पूरे 73 साल पूरे हो गए हैं और इस समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के संरक्षण में यह देश निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय से लेकर आज तक भारत निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कंप्यूटर क्रांति आने के बाद जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेकर आए थे, उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार भारतवर्ष तरक्की की ओर अग्रसर होता रहा। संचार क्रांति इसका एक बहुत बड़ा माध्यम रही है। जहां 1947 में जो विकास कार्य थे उसकी तुलना में धीरे धीरे हमारा देश आज ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रगति अगर भारतवर्ष की देखी जाए तो पिछले 20 सालों के दौरान भारतवर्ष महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज हम देखें हर क्षेत्र में हमारी प्रगति हो रही है। पिछले कुछ महीनों को अगर छोड़ दिया जाए, जब से कि कोविड-19 वायरस, जो कि ऐसा माना जाता है कि चाइना की देन है, चाइना के वुहान से पूरे विश्व भर में तहलका मचाने वाला ये वायरस, जिसने हमारी लाइफ को आज थोड़ा सा चेंज किया, अगर हम इसको थोड़ा सा छोड़ दें, उसके अलावा पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हम ये पाएंगे कि भारतवर्ष निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, आपस में भाईचारा हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और देश की तरक्की में किसी भी तरह की बाधक ना बने, जिससे कि भारत पुनः विश्व गुरु के मंच पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर सके। यह हम सबकी कामना होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि ये भारतवर्ष हमारा अपना देश है और यहाँ पर हमें भाईचारे के साथ रहना है। एक शिक्षक होने के नाते मैं अक्सर अपने बच्चों के बीच में जब भी जाता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, मैं कभी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देता, क्योंकि एक शिक्षक देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चे इमेजिनेशन
करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों के उत्तर यदि टीचर के पास ना भी हों तो वो इसे खोजने का प्रयत्न करें। दोस्तों, आज की जो शिक्षा हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और अन्य जितने भी हमारे विद्वजन हैं उनके माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 लागू की गई है, ये एक क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को रोजगार ढूंढना ना पड़े और रोजगार देने में सक्षम हो। इंटर के बाद BCA, BBA, MCA या MBA बच्चे करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में आज अगर जॉब पा जाते हैं तो वे ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी ओर देश में 0.1% लोग ऐसे होंगे जो मालिक बनकर बिजनेस को कर रहे हैं और वो पूरे देश को चला रहे हैं। पूरे देश का शेयर मार्केट, पूरे देश का मार्केट उनके कब्जे में है। आखिर क्या है उनकी सोच में अंतर? क्या उन्होंने एजुकेशन कोई खास तरह के लिए? नहीं, सिर्फ उन्हें या उनके माता पिता के द्वारा बचपन से उन्हें व्यापार की ओर, बिजनेस की ओर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की ओर ये शिक्षा दी जाती है। हालांकि आज की जो शिक्षा नीति हमारी NCF 2005 चल रही थी उसमें काफ़ी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 के आने के बाद इस देश में शिक्षा एक नए स्तर पर आगे बढ़ेगी, हमारे देश को तरक्की मिलेगी और हमारे यहाँ के बच्चों की जो सोच है कि हम दूसरों की एक सेफ नौकरी करें, एक सुरक्षित नौकरी करें, पढ़ लिख कर एक अच्छे नौकर बन जाएं, इस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मुख्य मकसद हमारी सोच में परिवर्तन। जैसे कि हर वर्ष हम लोग रावण को जलाते हैं तो उस दिन क्या संकल्प करते हैं? उस दिन ये संकल्प करते हैं कि हम अपने मन की बुराइयों को मारें। रावण को जलाना, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो है अपनी बुराइयों को दूर करना। इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस दिवस में आप ये संकल्प करें कि हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए। इट मीन्स कि हमें अपने पैरों पर खड़े होने वाला आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आपने देखा होगा कि आज हम ज़्यादातर वस्तुएं विदेशों से मंगाते हैं, आयात करते हैं और दूसरे देश, चाइना जैसी कंपनियों ने कई स्तर पर हमें गुलाम बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि हम पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं जगह पर हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। कारण वहां की एजुकेशन, उनकी एजुकेशन अगर आप देखें तो बचपन से वो बच्चों को रोजगार की शिक्षा देते हैं, रटंत विद्या से काफी ऊपर, और हमें भी इस रटंत विद्या से ऊपर जाना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि चीजों को याद नहीं करना चाहिए, याद करना चाहिए। याद करने की टेक्निक्स हैं जो कि मैं बताते रहता हूं अपने छात्रों को और समय समय पर वीडियोस के माध्यम से भी जागरूक करता हूं। लेकिन जो हमारी एजुकेशन है उस एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, जो कि इस बार ये होने जा रही है। इसके अलावा भारत की अगर हम डिफेंस ताकत को देखें तो भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है। हम लगातार जो गैल्विन घाटी में अभी हुआ था, हाल की घटना, उससे हमें ये सबक मिलता है कि आज हमारी वो स्थिति नहीं है जो 1962-63 या 1972-73 में होती थी। आज हमारी स्थिति बहुत ऊपर है। आज किसी भी देश की ऐसी जरूरत नहीं कि वो भारत के ऊपर किसी भी तरह का आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि पूरा विश्व समुदाय आज भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। कुछ हमारे ऐसे देश हैं जो अपनी एक ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं जिससे कि वो विस्तारवादी देश बनते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज किसी देश की भी, भारत की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा किसी भी देश की 1 इंच जमीन को भी लेना अब आसान नहीं रहेगा,
क्योंकि आज का जो युग है वो मशीनों का युग है, परमाणु का युग है। आज किसी भी देश को दूसरे देश पे हमला करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, ये इतना आसान नहीं रहा। और दूसरी ओर भारत लगातार तरक्की की ओर, हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस भारतवर्ष को महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और बचपन से लेकर कैसे कैसे आगे बढ़कर देश के बड़े वैज्ञानिक बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसे बदलाव की हमें जरूरत है जिससे कि हम अपनी विचारधारा को इस तरह से परिवर्तित कर सकें, इस तरह से हम उसको बनाएं जिससे कि हमें विकास की तरफ अग्रसर होने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और हमारी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि हम अपनी किताबों के मैटर को जीवित कर सकें। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयोगशालाएं बननी चाहिए। और जब प्रयोगशालाएं बनेंगी तो उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का माइंड, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन के साथ उनका इमेजिनेशन पावर तेजी से तरक्की करेगा। और जो चीजें वो सोचते हैं, उन चीजों को कैसे जीवित करा जाए या कैसे जो है आगे बढ़ा जाए या कैसे नई चीजों का इनोवेशन किया जाए, ये समझाने की जरूरत है। यही शिक्षा का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, भारतवर्ष आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। आज विश्व की जितनी महाशक्तियां हैं वो भारत की ताकत को मानने लगी हैं। और हम आपको भी ये प्रयास करना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उनको ऐसी इनोवेटिव शिक्षा दें जिससे कि वो बच्चे तरक्की कर सकें और हम अपने समाज को जोड़ सकें और समाज में जोड़ते हुए धर्म समुदाय को एक करते हुए इस भारत को महाशक्ति बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे विचारों से आप जरूर थोड़े बहुत प्रभावित हुए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है भारत माता की जय। जय हिंद। हमारे देश के सभी उन जवानों को मैं सत सत नमन करता हूं जो दिन रात हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। मैं भारत के उन सभी डॉक्टर्स को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि वो दिन रात एक करके इस कोविड-19 वायरस से लगातार लड़ रहे हैं। मैं देश की पुलिस के सभी जवानों को सलाम करता हूं जो लगातार इस वायरस से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और इस देश के हर उस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं जो भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।